हाँ तो मेरे पाकिस्तानियों, बेचारे मासूम पाकिस्तानियों, खोल दो अपनी कुर्सियों की पेटियां, क्योंकि हम वापस अपनी औकात पे आ चुके हैं। हुआ दरअसल यूं था पिछले कुछ दो मैचेस में कि हमने अफगानिस्तान को भी हराया, यूएई को भी हराया, और हम अपने आप को कुछ समझने लग गए थे। दरअसल हम बहुत बड़े तुर्रम खां बन गए थे, और हमने तो ये भी सोच लिया था कि एशिया कप में हमने किसी टीम को भी नहीं छोड़ना। हमने सबको ऐसे पेलना है जैसे अफगानिस्तान को पेल दिया, क्योंकि इस मैच में, इस ट्राई नेशन सीरीज में, जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला था, सब क्रिकेट पंडितों ने बैठ के यही बात की थी कि भाई अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा देना, अफगानिस्तान ज़्यादा फेवरेट है, सेकंड वर्ल्ड सेकंड बेस्ट टीम। और भाई साहब वो वही है, वो अफगानिस्तान ही है वर्ल्ड सेकंड बेस्ट टीम। हम तो भाई 2 दिन के थे बस, अभी गए नहीं है सेकंड पे, दोबारा वापस थर्ड पे आगे बैठ गए हैं, तो हमसे ना हो पाएगा भाई। जो दरअसल हमारा मैच गुजरा है, इस मैच पे हमारे क्रिकेट लेजेंड्स, खास तौर पे हमारे शोएब अख्तर बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। मुझे बड़ा तरस आ रहा था जब उनका लास्ट बयान मैंने सुना था, और उसके बाद पाकिस्तान टीम जीत गई थी, मुझे बड़ा तरस आ रहा था उन पर। लेकिन आज मैं मान गया हूँ शोएब भाई, मैं शोएब भाई को मान गया हूँ, जिन्होंने कहा था कि भाई पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ मैच है, कौन सा T20, 120 भी नहीं होना इनसे, ये 120 भी कर लें तो मान जाऊंगा मैं इनको। ये कहा था हमारे शोएब अख्तर ने, और मैं यकीन करो उनको मासूम समझ रहा था, और बड़ा तरस आ रहा था कि भैया अब इनका क्या बनेगा, जब हमारी पाकिस्तान टीम में जाके अफगानिस्तान को मारना है तो इनका क्या बनेगा। बेचारे मासूम खामोश थे पहले मैच के बाद, क्योंकि हमारी टीम ने बहुत मारा था अफगानिस्तान को, और अब उन्हीं ने हमसे दोबारा बदला ले लिया है। तो शोएब भाई की बात भी ठीक होगी भाई, 100 पे हमारे 8 आउट हो चुके थे, ऑलमोस्ट हमारी टीम लग गई थी। ये तो हारिस रऊफ को पता नहीं कहाँ से अकल आई, हया आई, शर्म आई कि भाई नहीं, मैंने 38 रन खाए हैं तो मैंने मारने भी हैं। 38 खा के भाई साहब ने 34 रन मारे, 4 छक्के मारे हैं बंदे ने नीचे से आके। सब बातें करेंगे, सब बोलेंगे कि भाई जब रूफी नीचे से आके इस तरह की बैटिंग कर सकता है तो हमारे सीनियर्स को, बड़े बैटर्स को क्या हो गया था। ये तो चलता हुआ आ रहा है ना, ये तो हम पता नहीं कितने अरसे से सुनते हुए आ रहे हैं कि हमारा टॉप ऑर्डर जब फेल हो जाए और नीचे से आगे कोई इस तरह से बैटिंग कर दे, जो कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में इस तरह के बैटर्स आगे नीचे से कर ही देते हैं, उनके लिए तो आम ही बात है। वो तो ठीक है ना, वो तो ऑस्ट्रेलियंस हैं, इंग्लैंड वाले हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम में ये गलती करने वाला कौन है? वो आज तो बना भाई हारिस रऊफ। जब हारिस रऊफ नीचे से आगे छक्के मार सकता है तो हमारा टॉप ऑर्डर क्या कर रहा था? तो यही चीज़ें होती हैं भाई, सारी गेम होती है प्रेशर की, जो कि प्रेशर बहुत ज़्यादा ले लिया था हमारी टीम ने, खासतौर पर सोशल मीडिया का प्रेशर बहुत ज़्यादा। एक तो मैच का प्रेशर, बाहर से सोशल मीडिया का प्रेशर था कि भाई यहाँ से आज दोबारा हार गए। पहले मैच में तो हम गिरे पड़े थे, वैसे ही सब यही कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान ने हार जाना है, अफगानिस्तान शारजा में बहुत डेंजरस टीम है, तो अफगानिस्तान से जीतना शारजा में बहुत मुश्किल है। तो पाकिस्तान टीम तो वैसे नीचे लगी हुई थी, तो उन पे उस तरह का प्रेशर नहीं था। उन्होंने कहा बस ठीक है, खेलेंगे भैंस की टांग, हम करके दिखाएंगे। वो थोड़ा सा जोश था। आज थोड़ा सा प्रेशर था कि हमने पहला मैच उनको हराया हुआ है, आज कहीं हम हार ना जाएं। आज अगर हम हारे तो हमारी बहुत बेइज्जती होनी है, और हुई, और उसी हिसाब से हुई। अफगानिस्तान ने शारजा में टॉस जीत के पहले कर लिया बैटिंग, और टॉस के टाइम पे राशिद खान ये कह रहा है अगर कहीं मुझे 170 मिल गया तो हमारे बॉलर्स नहीं करने देंगे। भाई साहब 169 करके और उन्होंने पकड़ भी लिया, और पकड़ा गया सुकून से। मैं कहता हूँ मैच जीत लिया था। वो तो कहीं से रूफी ने नीचे से आके पता नहीं उसको क्या हो गया, आज कौन सी रूह आ गई थी उसमें, जो उसने इस तरह के छक्के मार दिए हैं, वरना तो हम 100 पे ख़त्म थे। आज तो शोएब भाई की बात पूरी हो गई थी, लेकिन रूफी ने भाई इज्जत बचा ली है। रूफी ने शोएब भाई की वो वाली बात पूरी नहीं होने दी कि भाई 120 चीज़ पे ख़त्म। रूफी ने भाई 150 किसी तरह पार करा ही दी है जैसे तैसे। रूफी को यही गुस्सा आया हुआ था कि नहीं, मैंने 150 करना है, मैंने ये जो 120-30 वाला जो शोएब अख्तर ने कहा था ना, ये मैंने क्रॉस करना है, बस मेरा ये टारगेट है। वो जैसे ही 150 हुआ उसने कहा चलो वापस आओ, भाई साहब ख़त्म। हमारे राणा फ़हीम अशरफ को पता नहीं किस चीज़ का गुस्सा आया हुआ था, जो पिछले कुछ मैचेस में वो बंदा बॉलिंग, हम सारे बातें कर रहे थे, मैं भी कर रहा था बातें कि भाई इसको क्यों खिला रहे हो, ये इस तरह की बॉलिंग ही नहीं करता। ये जब भी बॉलिंग पे जाता है उल्टा प्रेशर अपनी टीम पे लेके आ जाता है, बजाय अगली टीम पे प्रेशर डालने के हमारी टीम पे प्रेशर डाल देता है ये रन्स खा के। लेकिन आज भाई साहब ने जो बॉलिंग की है, 4 आउट कर गया मासूम, और क्या तगड़ी किस्म की बॉलिंग की है। जहाँ रूफी को खल्ले पड़ रहे हैं, सुफियान मुकीम को रन्स पड़ रहे हैं, ठीक है, वहाँ साइम अयूब, राणा फ़हीम अशरफ, ये हमारे ऑलराउंडर्स बचावा रहे हैं। तो आज कहीं माइक हसन भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे, और वो भी ये कह रहे होंगे कि देख लो ये जो मेरी ऑलराउंडर वाली स्ट्रैटेजी है आज काम कर गई है। 4 ओवर्स में 20 रन दिए सैम अयूब ने, और सुफियान मुकीम 33 रन। यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि माहिक हसन कहीं ना कहीं ठीक थे। आज तो सही साबित हुए हैं ना, आज तो सही साबित हुए, तो आज तो उनकी तारीफ बनती है। तो अफगानिस्तान की हमने उन बैटर से खल्ले खाए हैं जिनके खुद के स्ट्राइक रेट्स अगर हम देख लें, ओवरऑल उनकी क्रिकेटिंग कैरियर में, T20 क्रिकेटिंग कैरियर में अगर हम स्ट्राइक रेट देख लें तो हमें खुद शर्म आ जाएगी। उनका टोटल स्ट्राइक रेट जो है वो इब्राहिम ज़ादरान का है 109, और जो दूसरा सदीकुल्ला अतल, उस भाई साहब का स्ट्राइक रेट 100 से भी कम था। आज भाई साहब ने 140 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ पाकिस्तान को मारा है।
इब्राहिम ज़ादरान ने 140 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ मारा है पाकिस्तान को। पावर प्ले में 34 रन किए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ, लेकिन वो किस स्ट्रैटेजी के साथ चल रहे थे? हमारी टिपिकल बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान वाली स्ट्रैटेजी के साथ। सिंगल डबल, फिर बीच में एक चौका, फिर सिंगल डबल, फिर एक चौका। फिर जब सेट हो गए फिर उन्होंने थोड़ा सा मारना भी शुरू किया। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी चलती है हमेशा इन जैसी कंडीशंस में। इसी वजह से मैं कहता था कि भाई बॉबी को आप मिस करोगे। मैं ये नहीं कहता कि आप उनको लेके आओ, आप एटलीस्ट उस तरह खेल तो सकते हो ना। आपको पता है कि कंडीशंस वैसी हैं, आपने कोई छक्के मार के कोई 200-250 नहीं टारगेट चेज करना था, आपने सिर्फ और सिर्फ 170 ही करना है। और उसके लिए आप सिंगल डबल बीच में 1-2 चौके लग जाते हैं, इस तरह से आप लेके चलते हैं। वो हमारे फ़खर जमान की कोई समझ नहीं आ रही, भाई साहब की 15 इनिंग्स हो गई और 50 कोई नहीं है। खैर वैसे T20 में 50 को मैं तो नहीं कुछ समझता कि भाई ये एक माइलस्टोन होना चाहिए। 30 प्लस 40 प्लस भी इनिंग्स अच्छी खासी होती हैं, लेकिन भाई नहीं आ रही ना, उस तरह की इनिंग्स नहीं आ रही जो फ़खर जमान से हम एक्सपेक्ट करते हैं। इस तरह के बंदे को तो मैं कहता हूँ खा जाना चाहिए आगे पावर प्ले में। खास तौर पे आज भी भाई साहब 18 बॉल्स पे मेरा ख्याल है कोई 24 रन किए हैं, ये कोई 18 पे 30-35 रन होने चाहिए थे। खैर फिर भी एक अच्छी इनिंग्स थी, ठीक थी। उसके बाद साहिबजादा को देखें तो साहिबजादा ने भी 13 बॉल पे 18 रन करके 2 छक्के मारे हैं भाई साहब ने, एक चौका भी मारा है और 13 बॉल्स पे 18 रन करके उस बंदे का पता नहीं क्या अच्छे टच में नजर आ रहा होता है, फिर पता नहीं क्या ही एक चवल सी मार के आउट हो जाता है। सैम अयूब को देख लें, लास्ट मैच में 67 रन कर लिए हैं, तो अब जरा 3-4 मैचेस तो हमें और छोड़ दो ना, क्योंकि जब से वो इंजर्ड होके आया वो बंदा वो ऐसी खेल है। वो कोई एक मैच में 50 करता है, आगे 4-5 मैचेस में फिर भूल जाओ, फिर एक मैच में 50 करेगा, फिर अगले 4-5 मैचेस में भूल जाओ। तो सैम अयूब का ये था भाई आज पहली बॉल पे आउट हो गया। खैर इसको मैं बैड लक कह सकते हैं, क्योंकि पहली बॉल पे आउट होना थोड़ा सा अनलकी हो जाता है बंदा। हसन नवाज से भी कुछ नहीं हुआ। सलमान अली आगा जो कि अच्छे टच में है, हर मैच में तकरीबन परफॉर्म भी करके दे रहा है, आज भाई साहब वो रन आउट हो जाते हैं, और वो रन आउट भी बहुत ही ज़्यादा क्रूशल था मेरे हिसाब से। खैर अब आगा हर मैच में तो आपको रन करके देगा भी नहीं, और रन आउट ना होता वैसे भी आउट हो सकता था। बाकी टीम मेंबर्स क्या कर रही हैं, उन्होंने भी तो रन करके देने हैं किसी ना किसी तरह। पिछले मैच में भी हमें आगा सलमान ने ही बचाया था, उसने अगर कोई 50 ना करता तो हमारी टीम तो वैसे भी खत्म हुई पड़ी थी। उस मैच में भी उस तरह की परफॉर्मेंस हमारी टीम ने वैसे ही नहीं की थी। हसन नवाज भी जल्दी आउट, मैच विनर भी आज। मैच विनर तो खैर टोटली मैच से बाहर ही रहे थे ना आज। बैटिंग में भी भाई साहब ने रन नहीं किए, बॉलिंग में भी भाई साहब को रन पड़े हैं, तो मैच विनर तो आज नहीं चला भाई। मैच विनर को चलो आज के मैच के लिए थोड़ा छोड़ देते हैं, क्योंकि पिछले 3-4 मैच से अच्छी परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है बॉलिंग बैटिंग दोनों में। मतलब 20-25 रन ही करता है, लेकिन अच्छे इंटेंट के साथ करता है, और बॉलिंग में भी आगे 2-3 आउट भी कर रहा है या कम रन खा रहा है। क्या रहता है जी हमारे कोच साहब, ज़ीरो वाला बल्ब ज़्यादा गलत बात है। कोच साहब आ जाते हैं जी हमारे, कोचिंग कर रहे हैं, और कोचिंग के साथ साथ उनको पॉडकास्ट में और इंटरव्यूज़ में जाने का बड़ा शौक है। ये तो खैर हमारे सारे प्लेयर्स को है कि कहीं से कोई कॉल आए इंटरव्यू के लिए या कोई पॉडकास्ट में इस तरह का कोई सीन बने तो भाई साहब तैयार बैठे हुए हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे, पहले हमारा इंटरव्यू लें। भाई छोड़ दे फिर क्रिकेट, कोचिंग कर लो या इंटरव्यू में बैठ के अपनी ऐसे सलाहें पेश करो जो कि आप कर रहे थे। जब से वो बंदा वो इंटरव्यू से आया, वैसे तो खैर टफ कंडीशंस में वो उससे परफॉर्मेंस वैसे भी नहीं होती, लेकिन कसर बाकी हमारी मैनेजमेंट ने भी खा लिया कि माइक हसन है उसको उस नंबर पे भेज रहे हैं। माइक हसन का फैसला है या हमारे कप्तान का फैसला है, उस नंबर पे भेज रहे हैं जहाँ उससे परफॉर्मेंस होनी नहीं है। कि अब वो इतना तगड़ा को पावर हिटर तो है नहीं, वो ओपन आता था, वो आके बॉल को टाइम के करके छक्के मारता था, टाइम करके चौके मारता था, मतलब टाइमिंग के साथ वो बंदा खेलने वाला है। वो को पावर हिटर तो है नहीं जिस नंबर पे हम उसको भेज रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस नंबर पे आगे वो हमें छक्के मार के देगा, क्योंकि उसका गेम तो यही है। वो सिंगल डबल तो लेगा नहीं आपको, और जिस नंबर पे आप भेज रहे हो वहाँ सिंगल डबल्स बनते भी नहीं है, वहाँ पे बनते भी छक्के ही हैं। एक उसको वैसे प्रेशर पड़ा हुआ है, जो उसने एक अपना इंटरव्यू में एक बात कर दी थी, वहाँ से उसको अलग प्रेशर आया हुआ है। बाबर आजम के फैंस नहीं छोड़ रहे, आज फिर जलील हुआ है बेचारा, रन्स वो नहीं हो रहे, और उसके बाद सोशल मीडिया पे जाके जब खोलता है तब अलग से उसको टेंशन मिलती है और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है। तो प्रेशर तो है भाई उस पर, प्रेशर उस पर एक एक्स्ट्रा हमारे पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया, खासकर बाबर आजम के फैंस ने। तो इसलिए यार हमारे प्लेयर्स को चाहिए कि गेम पे फोकस करें, ये बाहर की चीज़ों पे ना ही रहें। वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर आपने खुद ही ले लिया, ना आप कहीं इंटरव्यू में जाते, ना कहीं इस तरह की कोई बात करते, ना कोई एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता। खैर वैसे ये कोई बुरी बात भी नहीं है अगर इंटरव्यू में चले गए और उसने कोई बुरी बात की भी नहीं है, वो तो हमारे पाकिस्तानियों ने फिर एक एक्स्ट्रा प्रेशर बना दिया बेचारे के ऊपर। खैर मोहम्मद हारिस को भी जो भी है आप खुद ही देखना पड़ेगा, करना तो है भाई, ये चीज़ें तो चलती रहेंगी पाकिस्तान में, ये कोई एक्सक्यूज़ बनता नहीं है। अब आ जाते हैं जी हमारे हारिस रऊफ़ पे, जिसने आज हमारी को थोड़ी सी इज़्ज़त बचवा ली है, वरना हम तो 100 पे ख़त्म थे। हम शोएब अख्तर की उस बात पे ख़त्म हुए हुए थे कि भाई इनसे 120-30 भी नहीं बनना। वो पहले मैच में पता नहीं तुक्का समझ लो या जो भी समझ लो, वरना तो भाई हमारी हालत यही थी जो आज हुई है। एशियन टीम हो के हमसे स्पिन नहीं खेली जा रही। कभी एक बात की थी इफ्तिखार अहमद ने, हम स्पिन अच्छा नहीं खेलेंगे तो क्या गोरे अच्छा खेलेंगे स्पिन? गोरे फिर भी हमसे ठीक है,
वो फिर भी आगे एशियन कंडीशंस में डोमिनेट करके चले जाते हैं, इवन के वो ट्रॉफीज़ भी लेके चले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक एडम जैम्पा के साथ आता है, ट्रॉफी उठा के चला जाता है, ठीक है, लेकिन हम पता नहीं क्या कर रहे हैं। हमारे नाम के साथ एशियन टीम का एक धब्बा ही लगा हुआ है, क्योंकि हमसे स्पिनर्स खेले नहीं जा रहे। आज भी ऐसे ही हुआ है, स्पिनर्स हमारे सामने आए हैं और हम एक के बाद एक जाते गए हैं। तो ये थी भाई आज के मैच की सूरत हाल। नेक्स्ट मैच में मिलते हैं, जिंदा रहे तो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।